इस वीडियो में हम साइक्लोन के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि साइक्लोन होता क्या है। तो साइक्लोन होता क्या है ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि साइक्लोन आता क्यों है, क्यों साइक्लोन आता है। तो इसके लिए हमने एक कंट्री मान लिया कि ये एक है कंट्री, क्या है, कंट्री है, और इसमें हर जगह क्या खड़े हैं, पेड़ खड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा हरियाली है, क्या है, बहुत ज्यादा हरियाली। लेकिन क्या हुआ कि इस देश में कहीं से मानव ने क्या कर लिया, एंट्री कर ली। इतने जगह पे मानव आ गया और इसने रहना स्टार्ट करा। तो उसने अपनी बनाई कॉलोनीज, ठीक है, घर बनाना स्टार्ट करे। क्या बनाना स्टार्ट करे, घर बनाना स्टार्ट करे। जब उसने घर बनाए तो क्या हुआ, इतनी जगह पर जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया और यहाँ ठंडक बनी रही, यहाँ टेम्परेचर बढ़ नहीं पाया और इतने जगह पे टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ठंडक देते हैं, प्लेस को ठंडा रखते हैं, किसी भी स्थान को ठंडा रखते हैं, और ठंडा रखेंगे तो टेम्परेचर वहाँ का जनरली, मतलब हम जानते हैं कि वहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो यहाँ तो पेड़ पौधे नहीं है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। अब हमें ये जानना है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करेंगे, जहाँ घर बन गए हैं, जहाँ से पेड़ हट गए हैं, तो वहां क्या पहुंचाएंगे, हवा पहुंचाएंगे। क्या पहुंचाएंगे, हवा पहुंचाएंगे। कि ये जो स्थान है यहाँ खाली जगह है, हमें हवा पहुंचानी है। तो सभी पेड़ जो हैं वो क्या करेंगे, एक एक से हवा यहाँ पहुंचाएंगे, हवा पहुंचाएंगे। यहाँ जो हवा की कमी आ गई है उसको पूरा करने के लिए ये जो पेड़ हैं क्या करेंगे, यहाँ हवा पहुंचाएंगे। अब ये हवाएं पहुंचाते क्यों हैं, इसको समझे पहले, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक टैंक है और इसमें हमने भर दिए गेहूं, क्या भर दिए, गेहूं भर दिए। अब इसमें से पूरा भराए, बहुत अच्छे से ठसमठस भरा है, बहुत अच्छे से भरा है। अब इसमें से क्या कर ले, हम थोड़े से गेहूं निकाल लें। तो जो हमने गेहूं निकाले हैं, तो ये जो इधर उधर के जो गेहूं हैं जो ऊपर ऐसे खड़े हैं वो क्या होंगे, धीरे से नीचे की तरफ खिसकेंगे। तो यहाँ जो भरपाई जितनी वो कर सकते थे उतनी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आकर के, यहाँ का जो गेहूं है आकर के यहाँ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा शिफ्ट। अब ऐसे करके वो वहां भरेंगे। ऐसे ही यहाँ होता है, जब यहाँ की जो पूरा वायुमंडल था, यहाँ जो हवा थी, यहाँ घर बनने से हवा हो गई कम, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इस तरफ हवाएं भेजेंगे कि यहाँ हवा कम हो गई है, तो हम हवा भेजेंगे, ये पेड़ भेजेंगे हवा। अब ये हवा क्या है, ऐसे करके जा रही है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ हो गई है हवा कम। जब हवाएं ऐसे जा रही हैं, एक स्थान पर ऐसे जा रही हैं, तो यहाँ क्या होंगी, आकर के हवाएं जो हैं आपस में टकराएंगी। क्या होंगी, आपस में टकराएंगी तो ये जोर से क्या है, घूमने लगेंगी, और घूमने लगेंगी तो क्या होगा, एक प्रकार से बवंडर आएगा, एक प्रकार से क्या होगा, उठेगा, बवंडर उठेगा। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो कम हो गया था। क्या हो गया था, कम, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर कम हो गया है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर हमेशा हवा के लिए, हवा के दाब के लिए लगाया जाता है। प्रेशर हमेशा हवा से, हम जब भी जहाँ जैसे हवा के लिए हम प्रेशर का उपयोग करते हैं, वहीं अगर हम कोई ठोस चीज होती, जैसे यहाँ गेहूं हमने निकाल लिए, तो क्या हुआ, इसमें जो गेहूं की जो घनत्व था, मतलब जो गेहूं एकदम ठस बड़े थे, तो उनमें से हमने निकाला, तो यहाँ से गेहूं जो हमने हार्ड चीज निकाली ना, सॉलिड चीज थी, एक गेहूं जो था ना एक स्पेस घेर रहा था, तो उसको हमने निकाल लिया, तो यहाँ की क्या हुई, डेंसिटी कम हो गई। गेहूं की जो डेंसिटी थी ना, वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम डेंसिटी। तो हम किसी सॉलिड चीज के लिए डेंसिटी शब्द का उपयोग करते हैं, और कुछ हल्की चीज के लिए क्या का उपयोग करते हैं, प्रेशर। अब ये एक देश है, इस देश में बहुत सारे पेड़ थे, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, उसकी जो हवा थी वो पूरे में पहले तो सही थी, लेकिन यहाँ घर बनने से क्या हो गया, यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मतलब हवा थी, वो क्या हो गई, उड़ गई। टेम्परेचर बढ़ने से गर्म जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। तुमने देखा है ना, जब हम अपनी किचन में, किसी भगोनी में, किसी बर्तन में क्या करते हैं, कुछ चीज गर्म करते हैं। मान लीजिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म करने से क्या हुआ, इस वाटर का जो तापमान था वो बढ़ गया। इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ने से इस जगह की जो हवा थी वो क्या हो गई, गर्म हो गई। इस जगह की जो एयर थी वो क्या हो गई, गर्म हो गई। और ये जो पानी था वो टेम्परेचर बढ़ने से ऊपर की तरफ उठने लगा, हवा बन के ऊपर की तरफ उठने लगा। अब ये गर्म हवा क्या करेगी, इस पानी को ऊपर की तरफ ले जाएगी। क्या करेगी, ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो गर्म हवा जो होती हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। ऐसे ही हमें यहाँ दिमाग में रखना है कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ की जो हवाएं थी, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ गई। ठीक, क्या हो गई, उठ गई, ऊपर की तरफ उठ गई। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ से हवाएं चली गई ऊपर की तरफ। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या हो गया, लो हो गया। क्या हो गया, लो हो गया। तो जहाँ हमने ये सीखा, इस चीज को देखते हुए हमने ये सीखा कि जहाँ घर ज्यादा होते हैं वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो होता है, और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हाई, हमें क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई चाहिए कि लो चाहिए, हाई चाहिए। ठीक है, लो चाहेंगे तो क्या होगा, बवंडर आएगा। तो ये तो होगी लैंड की बात, क्या होगी, लैंड में आएंगे बवंडर। लेकिन यही चीज अगर पानी में हो, किसमें हो, पानी में। एक इस चीज को हम मिटा देते हैं, इस चीज को हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम इसी चीज को पानी में देखें, पानी में देखते हैं। इसी चीज को हम क्या देखते हैं, पानी में। तो ये मान लीजिए कि ये एक क्या है, समुद्र है। क्या है, समुद्र। ये एक समुद्र है, और इस समुद्र में जो पानी भरा है, बहुत ज़्यादा पानी भरा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा है तो क्या होता है, गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ने से जो समुद्र की ऊपर की सतह का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और यह टेम्परेचर अगर 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मान लीजिए कि किसी स्थान का, किसी सरफेस का, किसी जगह का 23 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उस जगह क्या होता है, वहाँ से उस जगह का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है।
भाप बन के क्या करने लगता है, ऊपर उठने लगता है, क्योंकि इस जगह की ज़्यादा टेम्परेचर होने से इस जगह की हवा क्या हो गई, गर्म हो गई, और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी, ऊपर की तरफ उठी तो ये पानी को भी ऊपर की तरफ ले गई, और उसी से इसी पानी से फिर क्या बनते हैं, बाद में बादल बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये समझना है कि यहाँ से जब पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उठा तो यहाँ से हवाओं के साथ ऊपर उठा, तो यहाँ से क्या हुई, हवाएं कम हुई। क्या हुई, हवाएं कम हुई। जब हवाएं इधर यहाँ से कम हुई तो आसपास की जो हवाएं हैं, आसपास की क्या है, हवाएं हैं, वो आकर के इसको फुलफिल करेंगी, यहाँ की हवा को पूरा करेंगी। ठीक है, तो आसपास से हवाएं आएंगी और इस जगह पर क्या करेंगी, हवा जो है आकर के इस जगह को भरने की कोशिश करेंगी, लेकिन आसपास से आने से क्या होता है कि हवाएं आपस में टकरा जाती हैं और पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, मतलब अंदर जाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, अंदर जाता हुआ ऊपर की तरफ क्या होते हैं, बढ़ने लगता है, एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ जब स्टार्टिंग होती है, जब साइक्लोन जहाँ टकराती हैं सारी हवाएं स्टार्टिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ साइक्लोन कहते हैं। सेंटर ऑफ साइक्लोन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ साइक्लोन कहेंगे। तो जहाँ सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ सबसे पहले हवाएं टकराती हैं और एक बबल जब साइक्लोन बनता है तो जो उसका केंद्र है, सेंटर है, वो हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ साइक्लोन। सेंटर ऑफ साइक्लोन का मतलब हम कह सकते हैं आई ऑफ साइक्लोन, तो हम उसको हमेशा आई ऑफ साइक्लोन कहेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ हवाएं जो हैं बाहर से तो आ रही हैं अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं हवाएं। तो उससे क्या होता है, हवाएं पहले पानी के अंदर जाती हैं और घूमते घूमते एक बवंडर जैसा रूप ले लेती हैं, इसलिए पानी फैलता हुआ और एक घूमता हुआ गोल आकार में, ओवल टाइप में घूमता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि जो हवाएं हैं, वायु हैं, क्या होती हैं, बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। ये हमको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। ठीक, और जो सेंटर होता है साइक्लोन का, जो क्या होता है, सेंटर होता है साइक्लोन का, सेंटर ऑफ साइक्लोन जो होता है, सेंटर ऑफ साइक्लोन जो होता है, उसी को हम आई ऑफ साइक्लोन भी कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन भी कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन भी कहते हैं। तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट और ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि अगर कोई साइक्लोन है तो उसका शेप कैसा होता है। तो शेप हमेशा याद रखना है, ये कैसे शेप का है, वी शेप का है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि साइक्लोन का जो शेप होता है वो वी शेप का होता है, या फिर कैसा होता है, या फिर होता है ओवल शेप का। ठीक है, अंडाकार। चौथी चीज हमें ये याद रखनी है कि साइक्लोन की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो साइक्लोन की जो स्पीड है उसको किस स्केल से नापा जाता है, वो याद रखना है। तो साइक्लोन की जो स्पीड होती है उसको नापने के लिए कौन सी स्केल का यूज होता है, टी स्केल। कौन सी स्केल का उपयोग होता है, टी स्केल। मैं आपको नॉर्मली रूप से बता दूं कि अगर साइक्लोन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर जितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर से पर आवर तक है, 0 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर पर आवर तक है, तो वो एक नॉर्मल साइक्लोन है। तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल साइक्लोन कहेंगे, नॉर्मल साइक्लोन। अगर इसी साइक्लोन की जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 150 किलोमीटर पर आवर हो जाए, क्या हो जाए,
150 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो इसी साइक्लोन को हम कहेंगे सुपर साइक्लोन। क्या कहेंगे? सुपर साइक्लोन कहेंगे। ठीक है। और अगर उससे भी ज़्यादा होती है तो हम सुपर से भी खतरनाक, मतलब बहुत तेज साइक्लोन हो जाएगा। 200 से, जब 150 से 200 टच हो जाएगी ना स्पीड, तब तो बहुत तबाही हो जाएगी। तो चौथा पॉइंट हमने ध्यान रखना है कि किस स्केल का उपयोग होता है? टी स्केल का उपयोग होता है। पांचवा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि पांचवा पॉइंट हमेशा याद रखना है ये वाला, कि साइक्लोन तभी बनेगा जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। साइक्लोन कब बनेगा? जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तभी साइक्लोन बनेगा। तो इस प्रकार से हमने साइक्लोन की जितनी चीज़ें थी वो जान ली। अब आगे हम इसकी डेफिनेशंस, इफ़ेक्ट, प्रिकॉशंस के बारे में समझते हैं। What is a cyclone? A huge revolving storm caused by winds blowing around a central area of low atmospheric pressure. And a short definition, a powerful spinning storm that contains strong winds and rain. स्टार्टिंग में साइक्लोन कुछ इस प्रकार का होता है और फिर ऐसा होता है, फिर उसके बाद वह ऐसा हो जाता है, उसके बाद वह एक विशाल रूप ले लेता है जिसे देखकर कोई भी डर सकता है। बाद में यही साइक्लोन हमारे देश के किसी तटीय क्षेत्र से जाकर टकरा जाता है और पूरे देश में तूफान लेकर आता है और तूफान के साथ साथ तेज हवाएं भी लाता है। तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश होती है जिससे कई जगहों पर बाढ़ आ जाती हैं और पानी के बहाव में लोगों का सामान तो बहता ही है, लोग खुद भी बह जाते हैं और अपनों से बिछड़ जाते हैं। कई जगहों पर तो पानी के इकट्ठा हो जाने से सड़कें भी धंसक जाती हैं और बसों जैसे बड़े वाहन भी मलबे में दब जाते हैं। यदि हम इन प्रकार की आपदाओं से बचना चाहते हैं तो हमें इसके प्रिकॉशंस के लिए सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो लो प्रेशर होने की संभावनाएं भी नहीं होंगी और इस प्रकार से हम साइक्लोन जैसी आपदाओं से भी बच सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और इस मल्टी टैलेंटेड बंदे से काफ़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा अपने छोटे बच्चे या भाई बहन को चीज़ें कुछ अच्छी बेहतरीन सिखाने के लिए हमें लाइक करते रहें और सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।